भावार्थ इस मंत्र में भी यज्ञ की विधि बताई गई है। पहले उत्तम समिधाएं चुनकर स्तुति के मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन समिधाओं को घृत से सींचें, फिर उन्हें प्रदीप्त करके उसमें हवियों की आहुतियां दी जाएं। भावार्थ मनुष्य मिलकर ईश्वर की स्तुति गाएं, वसटकार पूर्वक अन्न या हवि अर्पित करें। इस प्रकार देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ करें। इस प्रकार किया हुआ यज्ञ सफल होता है तथा उससे सबकी सुरक्षा होती है। पंचदशम सुक्तम। भावार्थ अग्नि हमारे बहुत निकट का बंधु है। बहुत निकट का बंधु वह है जो निकट बैठने योग्य हो और जो अपना हित करता हो। कठिन प्रसंग पर जाने पर जो भरपूर मदद करता है वह निकट का बंधु होता है। इस प्रकार का निकट बंधु अग्नि है। वह अपने उपासक की हर प्रकार से सहायता करता है। भावार्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद ये 5 जन हैं। इन पांचों जनों में अग्नि प्रदीप्त होता है। इससे पता चलता है कि यज्ञ करने का अधिकार सबको है या अग्नि की सेवा करने का अधिकार सबको है। यह सेवा करने की विधि सब जातियों की अलग-अलग होती है। यह अग्नि ज्ञानी गृहपति युवा है। इन शब्दों के आधार पर पता चलता है कि इन पांचों जनों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास इन आश्रमों का विधान था, क्योंकि गृहपति से पहले ब्रह्मचारी का होना आवश्यक है। इस प्रकार गृहस्थी के बाद वानप्रस्थ का भी क्रम आता है। इस प्रकार ये आश्रम सभी 5 जनों में होते थे। भावार्थ अग्नि मनुष्य के लिए अमात्य धन रूप हो। अमात्य धन वह है जो मनुष्यों को पैतृक धन के रूप में मिलता है। जिस प्रकार पिता से पुत्र को पैतृक धन मिलता है, उसी प्रकार अग्नि भी पिता से पुत्र को प्राप्त हो, अर्थात यज्ञ की यह परंपरा अविच्छिन्न हो। पहले पिता आजीवन यज्ञ करता रहे, फिर पुत्र इस यज्ञ की परंपरा को चलाए। भावार्थ जब प्रदीप्त हुए अग्नि की ज्वालाएं आकाश में उठती हैं, तब वे ज्वालाएं ऐसी लगती हैं मानो आकाश में बाज पक्षी उड़ रहे हों। ऐसे अग्नि की स्तुति करनी चाहिए। भावार्थ जिसके पुत्र वीर हैं उसका धन शोभादायक होता है। पुत्रहीन के पास धन वैसा शोभादायक नहीं होता। पुत्र का इतना महत्व है। इस प्रकार वीर पुत्र से युक्त धन की जितनी शोभा होती है, उतनी शोभा इस अग्नि की ज्वालाओं की होती है। भावार्थ यज्ञ के लिए योग्य हवि द्रव्यों को वहन करने वाला अग्नि हमारे द्वारा दी गई इस आहुति को स्वीकार करे तथा हमारी स्तुति को सुने। भावार्थ हे प्रजाओं के स्वामी अग्नि, तेजस्वी एवं उत्तम वीरों के साथ रहने वाले हम तेरी स्थापना यहाँ करते हैं। जिसके पास वीर पुत्र न हो उसका सम्मान न्यून होता है, इसलिए वीर पुत्र अवश्य होना चाहिए। भावार्थ देवों से भक्त एवं भक्तों से देव लाभ प्राप्त करते हैं। देव से भक्तों को धनादि प्राप्त होता है तथा भक्तों के द्वारा देव का यश एवं महात्म्य बढ़ता है। भावार्थ हे अग्नि, नेता एवं ज्ञानी लोग अपनी बुद्धि के साथ किए गए कार्यों के साथ धन प्राप्ति के लिए आते हैं और हजारों अक्षरों वाली हमारी वाणी भी इस अग्नि के पास पहुँचे। भावार्थ जिस प्रकार अग्नि शुभ्र किरणों वाला, अमर, पवित्र तथा शुद्धता करने वाला है, उसी प्रकार मनुष्य शुभ्र, तेजस्वी, सर्वत्र पवित्रता एवं शुद्धता करने वाला होकर दुष्टों का विनाश करने वाला हो। भावार्थ हम राध तथा वार्य दोनों प्रकार के धनों के स्वामी हों। जो धन परम सिद्ध तक सहायक होता है वह धन राध है। सिद्ध तक पहुंचाने वाले धन अनेक प्रकार के होते हैं। दूसरा धन वार्य है, जिससे शत्रुओं का निवारण किया जाता है, उसे वार्य धन कहते हैं। भावार्थ हे अग्नि, तू हमें वीर पुत्रों से युक्त यश प्रदान कर। इसी प्रकार सविता, भग आदि देव भी हमें उत्तम धन प्रदान करें। भावार्थ हे अग्नि, तू हमें पापों से बचा। हे देव,
तू जरा रहित है, इसलिए तू शत्रुओं को अपने दाहक तेज से जला डाल। मनुष्य पाप से बचकर पवित्र बने तथा शत्रुओं का नाश करके वे निर्भय हों। उन्नति के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। भावार्थ, हे अग्नि, जिस प्रकार किले में रहने वालों की किला हर प्रकार से रक्षा करता है, बाहरी शत्रुओं का उन पर आक्रमण नहीं हो सकता, उसी प्रकार अग्नि अपने उपासकों की रक्षा करे। भावार्थ, सुरक्षा का प्रबंध जिस प्रकार रात्रि के समय उसी प्रकार दिन के समय भी जागरूकता के साथ होना चाहिए। सुरक्षा का प्रबंध अंधेरे तथा प्रकाश में समान रूप से होना चाहिए। सुरक्षा करने वाले वीर सदैव जागते रहें और अपना कर्तव्य करते रहें। सुरक्षा की व्यवस्था में ढीलापन न रहे। षोडशम सुक्तम। भावार्थ, अग्नि शारीरिक बल को कम न करने वाला, चेतना देने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला, चित्त के व्यापार को चलाने वाला, प्रगतिशील, शीघ्र गति करने वाला, उत्तम रीति से हिंसा रहित रीति से प्रशस्ततम कार्य करने वाला और सदा चेतना एवं उत्साह युक्त दूत है। इसी प्रकार मनुष्य ऐसा कोई कार्य न करे जिससे उसके शरीर का बल क्षीण हो। इस प्रकार का प्रिय आचरण करे कि उसका उत्साह सदैव बढ़ता रहे, वह सदैव उन्नतिशील रहे, सबसे नम्रता पूर्वक आचरण करे। भावार्थ, पूज्य एवं तरुण वीर विश्व अर्थात सबका रक्षक तथा सबको भोजन देने वाला होकर तेज युक्त हो, वह उत्तम ज्ञानी हो, वह सत्कार संगठन तथा दानात्मक शुभ कार्य करता रहे, वह इंद्रियों का संयम करने वाला हो, उत्तम कार्य करे और उत्तम लोगों को धन देता रहे। भावार्थ, जिसमें आहुतियां दी जा रही हैं, ऐसे कामनाओं के पूरक अग्नि की ज्वालाएं ऊपर उठती हैं। प्रदीप्त अग्नि का आकाश को छूने वाला धुआं ऊपर जा रहा है, ऐसे अग्नि को लोग प्रदीप्त करते हैं। भावार्थ, हे बल से उत्पन्न हुए अग्नि, हम तुझे दूत बनाते हैं। तू देवों को जाकर कह कि वे यहाँ आकर हवियों का सेवन करें। तू भी हमें मनुष्यों के द्वारा जो भोगने योग्य धन है वे सब हमें दे। धन, रत्न, गाय, घोड़े आदि सभी रत्न हमें चाहिए ताकि हम सरलता से जीवन बिता सकें। भावार्थ, मनुष्य सबका प्रिय, अपने घर का स्वामी, अपने स्थान का स्वामी, देश का पालक, उत्तम बुद्धिमान तथा पवित्र करने वाला बने। मनुष्य में अग्नि के गुण देखने से आदर्श व्यक्ति का रूप सामने आता है। भावार्थ, हे उत्तम विधि से कार्य करने वाले अग्नि, तू यजमान के लिए रत्न तथा धन दे, क्योंकि तू रत्नों को धारण करने वाला है। हमारे यज्ञ में जितने भी ऋत्विज हैं उन सबको तू तेजस्वी कर। भावार्थ, अग्नि या अग्रणी को विद्वान प्रिय हो तथा विद्वानों को वह प्रिय हो। धनवान दाता हो, धनी लोग अपने धन का दान देते रहें। उत्तम सत्पुरुषों को गायों के झुंड दान में दिए जाएं। भावार्थ, जिन घरों में देवियां घी तथा अन्न से भरे हुए पात्र लेकर अन्नदान करने के लिए सिद्ध रहती हैं, हे अग्नि, तू उनकी रक्षा कर। द्रोही एवं निंदकों से उनकी रक्षा कर तथा जिसका यश दीर्घ काल तक टिका रहता है, ऐसा घर, सुख तथा संरक्षण हमें दे। भावार्थ, विद्वानों में श्रेष्ठ तथा तेजस्वी वीर पुरुष आनंद प्रदान करने वाली मृदु भाषा के साथ हमें धन दें। वह उत्तम भाषण भी करें तथा श्रेष्ठ अन्न भी दें। धनवान दानी मनुष्यों को और अधिक धन मिले ताकि वे और अधिक दान देते रहें। सभी लोगों को अन्न के दान से प्रेरणा मिलती रहे। भावार्थ, जो बहुत यश की इच्छा से सिद्धि देने वाले धन, जिनमें अश्व, गौ, घर आदि का समावेश होता है, दान में देते हैं, उनका संरक्षण होना चाहिए। उन्हें पाप से बचाना चाहिए। राष्ट्र में अनेक प्रकार के किले आदि बनाकर प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। भावार्थ, हे यज्ञ करने वालों, यह अग्निदेव आपके द्वारा घी से भरे हुए चमस की इच्छा करता है।